अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में है। रेसिप्रोकल इक्वेशन पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और साथ में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि वो कह सकता है कि सॉल्व दी गिवन इक्वेशन, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि सॉल्व द गिवन रेसिप्रोकल इक्वेशन। आपको खुद पहचानना होगा कि जो इक्वेशन दी हुई है वो रेसिप्रोकल है कि नहीं है। हम पहले डिफ़ाइन करते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन को, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन है पहले, ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की जगह 1/x रिप्लेस अगर कर दें और उस इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क अगर ना पड़े, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसी को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, उर्दू में से बोलते हैं माकूस मसावात। और इसकी अगर आप डेफिनेशन उर्दू में करते हैं तो आप कहेंगे ऐसी मसावात जिसमें x की जगह 1/x तब्दील करने से मसावात के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, उस मसावात को हम माकूस मसावात कहते हैं। और ये पेपर में अगर आप देखेंगे पास पेपर्स में तो अक्सर औक़ात ये डेफिनेशन रिपीट होती रहती है। एक ये डेफिनेशन है, इसके बाद एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है और तीसरी जो है वो है रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। इन तीनों में से एक जो है पेपर में आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे एन इक्वेशन which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की जगह 1/x रिप्लेस कर देते हैं और इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन का। और उसकी एग्जांपल किस तरह से हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल x पावर 4 x पावर 3 x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की है कि इसमें आप अगर x की जगह 1/x रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। एक और भी एग्जांपल इसकी बन सकती है, लेकिन अभी किताब में x⁴ में लिखा हुआ है इसको, क्योंकि क्वेश्चन भी x⁴ में है तो इसलिए मैंने इसको लिखा है। वैसे तो इसकी एग्जांपल ये भी बन सकती है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। इसमें x की जगह 1/x लिखें, ये 1/x आएगा और ये 1/x x ऊपर चला जाएगा तो दोबारा से यही बन जाएगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन आपकी किताब में x⁴ में एग्जाम्पल दी हुई है तो आप x⁴ में इसको लिख लें। लेकिन इसकी एग्जाम्पल या क्वेश्चन इसका लिखा हो तो उसकी पहचान क्या होती है, हमेशा ये होगा। अब ये तो एग्जाम्पल मैंने लिखी है नंबर 1। एक एग्जाम्पल मैं इसकी और लिखता हूँ, 5x⁴ प्लस 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल इक्वेशन की पहचान क्या होगी और इसके क्वेश्चन की पहचान आपको कैसे पता चलेगा गिवन क्वेश्चन रेसिप्रोकल इक्वेशन का है। उसके लिए ये है कि जो x⁴ के साथ लिखा हुआ है वही x के बगैर लिखा होना चाहिए। मतलब कि x⁴ वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ वही नंबर लिखा होना चाहिए। सिंबल्स मैटर नहीं करते कि यहाँ प्लस लिखा हो यहाँ माइनस नहीं लिखा हो सकता। सिंबल्स आप यहाँ प्लस यहाँ माइनस भी हो सकता है। उसके साथ ये देखें जी, जो x⁴ के साथ लिखा हुआ है वही x⁴ 1 के साथ लिखा होना चाहिए।
यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 3। ये नहीं आपने कहना कि -3 लिखा हुआ है, माइनस तो सिंबल इसके साथ है, लेकिन सिर्फ हम नंबर्स को देख रहे हैं। इसके साथ 3 है तो इसके साथ भी क्या है 3। यहाँ कुछ भी हो सकता है, x की पावर 2 जो है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम इस तरह से एग्जाम्पल भी बना सकते हैं इसकी। और ऊपर मैंने इसलिए लिखा कि सबके साथ ही 1 1 हो, कि देखें ये नंबर सेम बन रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इसकी बन सकती है। लेकिन वैसे इसकी पहचान क्या होती है, अगर आप एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे जो x की पावर 4 के साथ लिखा हुआ है नंबर, आप कॉन्स्टेंट नंबर भी वही लिखेंगे। उसके बाद जो x की पावर 3 के साथ लिखा हुआ है वही x की पावर 1 के साथ लिखा होना चाहिए, x की पावर 2 के साथ जो मर्जी लिखा हो। तो ये पहचान होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस किया, अब इसकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसमें भी आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। मैं इसको स्टेप वाइज लेके चलूँगा। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या होगा, जितने इसके जो क्वेश्चन होगा, एक हम 2 प्रॉब्लम इसकी करेंगे, उसमें हर क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज लेके चलूँगा, तो आपने उन स्टेप्स को ही फॉलो करना है। तो क्वेश्चन इसका है आपकी किताब में 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 11। ये 2 क्वेश्चन रेसिप्रोकल इक्वेशन के हैं। लिखा हुआ है x पावर 4 -2x स्क्वायर -2x क्यूब प्लस 2x और प्लस 1। लिखा हुआ है x की पावर 4 -2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है जी गिवन। सोल्यूशन देखें ज़रा इसका। पहले तो आप इसको पहचानेंगे कि ये इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन भी है कि नहीं है। तो देखते हैं जी, x पावर 4 के साथ 1 लिखा हुआ है, इधर भी क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ जो मर्जी है 2 है 3 है, जो मर्जी, कोई मैटर नहीं करता। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला काम रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला काम जो हम करते हैं वो सारी की सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना होता है हमने। तो इसको हम पहले एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। पहला काम हमारा क्या होगा, गिवन इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स का स्क्वायर। जी, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर -2x पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा, यहाँ आएगा x की पावर 2 और यहाँ -2x आएगा और यहाँ -2 आएगा और यहाँ कटेगा तो ये +2 ओवर x आएगा और +1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने किया क्या है, हमने इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया है। उसके बाद दूसरा काम फिर आपने क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म सेपरेट करनी है और एक्स वाली टर्म सेपरेट करनी है। कैसे, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये लिखिए लास्ट पे, इसको इसके साथ मिला के लिख दें, ले ये मिला के लिख दिया। उसके बाद एक्स वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म है एक, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ज़रा। एक ये एक्स वाली टर्म है और एक ये एक्स वाली टर्म है, और दोनों में देख लें 2 कॉमन आ रहा है। अगर आप इसमें से -2 जो है वो अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो फिर ये x प्लस का हो जाएगा और ये x ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो कॉमन आ चुका है तो सिर्फ क्या रहेगा 1 ओवर x आएगा और फिर जो बच गया लास्ट पे -2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करना है, जो x की पावर 1 में लिखा हुआ है हम उसको y के इक्वल पुट करेंगे। पुट x -1 ओवर x इक्वल्स टू y, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है जब अपना आंसर जो है वो हम x में लेके आएंगे। इसकी जगह तो y पुट कर दिया, इसकी जगह भी तो y में कुछ होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इक्वेशन में कुछ टर्म x की लिखी हो कुछ टर्म y की लिखी हो। हम जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उससे किसी एक वेरिएबल में होना चाहिए, चाहे पूरी की पूरी y में हो चाहे पूरी की पूरी x में हो।
तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी, ये आएगा x माइनस 1/x, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ये आएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और फिर साथ में क्या आएगा b आएगा और इक्वल्स टू y का, ये और ये कट गया तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे y स्क्वायर, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, इसको भी हम लोग नाम ले लेते हैं, लेट्स सपोज कोई नाम दे रहे, ए नाम दे दिया, स्टार दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, 2 1, जिस तरह मर्जी का नाम इसका दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ ए बिकम्स अब ए क्या बन जाएगी जी, इसकी जगह क्या पुट करना है वाई स्क्वायर प्लस 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 फिर माइनस 2, काट नहीं देना इसको, इसकी वैल्यू पुट करनी है x माइनस 1/x, क्या है वैल्यू इसकी y, तो ये y आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है -2 इक्वल टू 0। उसके बाद अब ये कट रहे हैं, अब मजबूरी है, मजबूरी भी नहीं, ये काटना ही पड़ेगा, इसको कट रहे हैं। यहाँ पर आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं और फिर क्या आएगा साथ में y माइनस, ये y बाहर आ चुका है तो क्या आ गया 2 और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इन दो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू 0 या y माइनस 2 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या मतलब होगा इसका, y की जगह क्या पुट करेंगे x माइनस 1/x, तो ये आएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0 जी। फिर क्या आएगा, अब इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं x माइनस 1/x इक्वल टू 0, x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0, अलग अलग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, एलसीएम इसका x आएगा, यहाँ आप इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग बाय x, जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर माइनस, जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे काटिएगा तो ये आएगा 0। तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, जब स्क्वायर रूट लेंगे तब ये x की वैल्यू आए। उसके बाद उस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ ही, मल्टीप्लाइंग बाय x। जब x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा x का स्क्वायर, जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1 और इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद अब इसको हम अगर फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाती है वहाँ हम वो तीनों मेथड में से, तीनों मेथड कंप्लीटली स्क्वायर थे तो अवॉइड ही करते हैं, उसको तो यूज़ नहीं करते, लेकिन दो मेथड में से एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा है फैक्टराइजेशन, उन दोनों मेथड में से हम कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा शॉर्ट और आसान मैंने कहा था आपको फैक्टराइजेशन होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आसान लगता है, तो इसमें मसला कोई नहीं होता। ये नहीं है कि अगर नोट्स में आपको मैं ये करवा रहा हूँ तो मैंने फैक्टराइजेशन किया है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं कर सकते, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें अगर वो आसान आपको लगता है, क्योंकि ए और बी सी की वैल्यू निकाल लें वहाँ से और फिर फार्मूला याद रखें और उसमें पुट कर दें और वैल्यूज़ ले लें। लेकिन उसमें सिर्फ क्या करना होता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिर्फ करनी होती है। चलें जी,
अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या आएगा जी, ये आएगा x का स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x और -1 इक्वल टू 0। सही बना है, गलत बना है इसका। इस तरह से इसका फैक्टर हम नहीं बना सकते क्योंकि ये -2x यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो a यहाँ पर क्या है 1, b क्या है -2 और c क्या है -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। x इक्वल्स टू आ गया माइनस और b का क्या आएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 a की जगह 1 c की जगह -1 और नीचे क्या आएगा 2 a की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ x इक्वल्स टू +-1 आया हुआ है, उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल्स टू, अब माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये 2 आएगा और प्लस माइनस आएगा साथ में और 4। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये आएगा स्क्वायर रूट 8 ओवर क्या आएगा 2। उसके बाद अगर आपको याद हो तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 ओवर 2। 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। 2 से कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस √2। तो इसको अब हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आएगा +-1 और 1 प्लस माइनस √2। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट बन गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसके एग्जांपल को डील किया, उसके बाद उसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था आपकी एक्सरसाइज 1.3 का, हमने उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 वो भी रेसिप्रोकल इक्वेशन का है। अगर आपको ये समझ आया हुआ है कि इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है कि पहला स्टेप क्या था x स्क्वायर से डिवाइड करना, दूसरा स्टेप क्या था x स्क्वायर वाली टर्म सेपरेट कर लेना और उसके बाद x वाली टर्म सेपरेट कर लेना और उसके बाद x वाली टर्म को y के इक्वल पुट करना और x स्क्वायर वाला भी y में रिजल्ट लेके आना। और y में जब क्वाड्रेटिक बन जाए तो क्वाड्रेटिक एक फार्मूला लगा के वहाँ उसके रूट्स निकाले, फिर उसमें x को कन्वर्ट कर दिया। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को डील करेंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।